रुको, क्या तुम जानते हो रमज़ान में जिन सबसे ज़्यादा खतरनाक क्यों हो जाते हैं? शैतान तो बंधे होते हैं, लेकिन बाकी जिन वो पूरी ताकत से अटैक करते हैं। आज मैं बताऊंगा क्यों और कैसे। रमज़ान की पहली रात, जब पहला रोज़ा रखा जाता है, उसी रात सभी शैतान को जंजीरों में बांध दिया जाता है। हाँ, तुमने सही सुना, बांध दिया जाता है। ये हदीस में साफ साफ लिखा है। शैतान जो पूरे साल तुम्हें मिसलीड करते हैं, वो पूरे 30 दिन लॉक्ड रहते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, सिर्फ शैतान लॉक्ड होते हैं, बाकी जिन नहीं। मारिद, इफरीत, गूल, सिलात, खबीस, ये सब अभी भी फ्री हैं। और सबसे खतरनाक बात, शैतान के बिना ये जिन अपना काम खुद करने लगते हैं। नॉर्मली तो शैतान कमांड करते हैं, लेकिन रमज़ान में बाकी जिन्नों को खुली छूट मिल जाती है और वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी का ऑर्डर नहीं सुनना। अब सवाल, ये ज़्यादा खतरनाक क्यों हो जाते हैं? पहली वजह, कंपटीशन। शैतान नहीं है तो सारा काम इन्हें करना है। दूसरी वजह, रिवेंज। पूरे साल शैतान के अंडर काम करते थे, अब खुद बॉस हैं। तीसरी वजह और सबसे डरावनी, रमज़ान में मुस्लिम की इबादत बढ़ जाती है। रोज़े, तरावी, कुरान, दुआएं, और जिन्नों को ये सब बर्दाश्त नहीं होता, तो वो और ज़्यादा अटैक करते हैं, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, तुम्हारी इबादत तोड़ने के लिए। अब बताता हूँ साइंस क्या है। अगर रमज़ान में ये हो रहा है तो सावधान रहो। पहला, तुम्हें नींद ज़्यादा आ रही है, सहरी के लिए उठना मुश्किल, फजर मिस हो जाती है। दूसरा, तुम्हारा मन इबादत में नहीं लग रहा, तरावी बोरिंग लग रही है, कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता। तीसरा, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस, गुस्सा ज्यादा आ रहा है। चौथा, अजीब सपने आ रहे हैं, डरावने, कंफ्यूजिंग या बहुत रियलिस्टिक सेक्सुअल ड्रीम्स। पांचवा, बिना वजह डिप्रेशन या एंग्जाइटी फील हो रही है। अब सुनो, जिन रमज़ान में कैसे अटैक करते हैं। सहरी के टाइम जब तुम सो रहे हो, इफरीत तुम्हारे अलार्म को इन्फ्लुएंस करता है, तुम उठ नहीं पाते। इफ्तार के वक्त जब तुम भूखे हो, खबीस तुम्हें गंदे ख्यालात देता है, गुस्सा दिलाता है। तरावीह में जब तुम नमाज पढ़ रहे हो, सिलात तुम्हारे माइंड में रैंडम थॉट्स डालता है, कंसंट्रेशन तोड़ता है। रात को जब तुम तहज्जुद के लिए उठते हो, मारिद तुम्हें डराने की कोशिश करता है, अजीब आवाजें सुनाता है। लेकिन घबराओ मत, रमज़ान ही सबसे अच्छा प्रोटेक्शन टाइम है। पहला, रोज़ा रखो प्रॉपरली, रोज़ा ही सबसे बड़ी शील्ड है। दूसरा, सहरी और इफ्तार में दुआएं ज़रूर पढ़ो। तीसरा, आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद एक्स्ट्रा बार पढ़ो। चौथा, लास्ट 10 नाइट्स में लैलतुल कदर ढूंढो, इस रात की इबादत पूरे साल की प्रोटेक्शन देती है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, घर में रिसाइट करो। कुरानिक रिसाइटेशन से जिन भाग जाते हैं। याद रखो, शैतान बंधे हैं, लेकिन बाकी जिन नहीं। रमज़ान में वो ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से इबादत करो, तो कोई भी जिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह तुम्हारे साथ है। लाइक करो अगर तुमने भी ये फील किया है। कमेंट में लिखो, क्या तुम्हें रमज़ान में कभी अजीब लगा? Assalamu alaikum. Thanks for joining. Don't forget to follow and subscribe. Khuda Hafiz and Ramadan Mubarak.